दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। एक ऐसी कहानी जिसमें है इंसानियत की खुशबू, भूख की तड़प, मेहमान नवाजी की मिसाल और एक राजा की सोच जो बदल देती है किसी की किस्मत। तो चलिए शुरू करते हैं। भूखा राजा और गरीब किसान की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक ऐसा समय जब राजा लोग सिर्फ तख्त पर नहीं बैठते थे बल्कि जनता की जिंदगी भी समझना चाहते थे। ऐसे ही एक राज्य में एक राजा था, राजा विक्रम सिंह। वह सिर्फ नाम से नहीं, काम से भी महान था। हर महीने की एक रात वह अपना भेष बदलकर एक आम इंसान बनकर अपने राज्य में निकल पड़ता, बिना किसी अंगरक्षक, बिना किसी तामझाम के। उसका मकसद सिर्फ एक होता, ये जानना कि उसके राज्य के लोग कैसे जी रहे हैं। एक रात की बात है। चांदनी रात थी, लेकिन आसमान में काले बादल धीरे धीरे छा रहे थे। राजा अपने सामान्य भेष में था, फटे पुराने कपड़े, पैरों में चप्पल और एक झोला। वह गांव के बाहर की गलियों में घूम रहा था, लोगों से मिल रहा था, बातें कर रहा था। तभी अचानक तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। राजा ने चारों ओर देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई सराय या छत नजर नहीं आई। उसे एक छोटे से घर के सामने एक टिमटिमाता दीपक दिखा। बारिश से भीगते हुए, ठिठुरते हुए राजा ने उस घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक दुबला पतला सांवला किसान खोलता है। नाम था गोपाल। उसका चेहरा बारिश और गरीबी दोनों से भीगा हुआ था, लेकिन आंखों में चमक थी, मानवीयता की। उसने बिना कुछ पूछे उस अजनबी को, यानी राजा को, भीतर बुला लिया। घर बहुत छोटा था। मिट्टी की दीवारें, एक पुराना चूल्हा और एक कोने में उसकी पत्नी दो छोटे बच्चों को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। बारिश से बचाने के लिए छत पर बिछी पुरानी टीन की चादरें लगातार टपक रही थीं। राजा ने कांपती आवाज में कहा, भाई, कुछ खाने को मिल सकता है? बहुत भूख लगी है। गोपाल चुप हो गया। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा, फिर अपने बच्चों की ओर। 3 दिन हो चुके थे जब इस परिवार ने पेट भर खाना खाया हो। घर में अनाज का एक भी दाना नहीं था, लेकिन गोपाल का दिल ऐसा नहीं था जो किसी भूखे को खाली भेज दे। उसकी आत्मा तड़प उठी। हम तो जैसे तैसे सह लेंगे, लेकिन ये मेहमान भूखा न जाए। कुछ ही दूरी पर एक दुकान थी। वहां चावल के बोरे रखे थे। गोपाल ने चुपचाप भीगती रात में जाकर अपने झोले में 2 मुट्ठी चावल चुरा लिए। वापस आया और अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसे पकाया। मसाले नहीं थे, घी नहीं था, पर उस खाने में सच्चाई थी, इंसानियत थी। राजा ने चावल खाए और आंखों से आभार व्यक्त किया। वह बोला नहीं, लेकिन उस रात उसने उस किसान के दिल को देख लिया था। अगले दिन दुकानदार राजा के दरबार में पहुंचा। महाराज, बीती रात किसी ने मेरी दुकान से चावल चुराए हैं। राजा ने तुरंत आदेश दिया, जिस गांव में चोरी हुई है उस गांव से हर व्यक्ति दरबार में पेश हो। सभा में सबसे पहले आया वही किसान गोपाल। बिना किसी डर के सीधे राजा की आंखों में देखता हुआ उसने कहा, हां महाराज, मैंने चोरी की, लेकिन मेरा परिवार भूखा था और जिस अनाज से मैंने मेहमान को खाना खिलाया वही चुराया था। मेरे बच्चों ने उस चावल को नहीं खाया। आप चाहे जो सजा दें, मैं तैयार हूं। राजा शांत हो गया। वह कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बोला, मेरे प्यारे प्रजाजनों, इस किसान ने चोरी नहीं की। यह तो इंसानियत का सबसे बड़ा उदाहरण है। और मैं खुद उस रात उसी के घर मेहमान था। मेरे लिए इसने अपनी जान का खतरा उठाया। भूखा था, फिर भी मुझे खाना खिलाया। ऐसा दिल, ऐसा साहस राजा में भी नहीं होता। इसके बाद राजा ने दुकानदार की ओर देखा। तुमने इसे चोरी करते देखा, लेकिन उसके भूखे बच्चे नहीं। क्या यही है एक सच्चा पड़ोसी? तुम दोषी हो क्योंकि तुमने देखा पर मदद नहीं की। राजा ने दुकानदार को चेतावनी दी और किसान को बुलाकर कहा, आज से तुम मेरे राज्य के अतिथि सत्कार अधिकारी होंगे। और ये लो सोने के 1000 सिक्के। अपने बच्चों को पढ़ाओ, खेत खरीदो, लेकिन इंसानियत का ये दीपक हमेशा जलाए रखना। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में हालात चाहे जैसे भी हों, अगर आपके दिल में इंसानियत है तो आप सच्चे इंसान हैं। कभी किसी की भूख, मजबूरी या पीड़ा को नजरअंदाज मत कीजिए। हो सकता है वो खुद राजा ना हो, पर उसका दिल राजा जैसा जरूर हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसी और भी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।